हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग स्पीक विद रोहित। एक्चुअली ये चैनल मैंने बनाया तो इसलिए था कि इंग्लिश प्रैक्टिस करूँगा और इंग्लिश और अपनी इम्प्रूव करूँगा, सीखूँगा, लोगों को सिखाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक दो वीडियोस डाले रिलेटेड टू हायरिंग, तो मैंने देखा उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यू गाइज आर क्यूरियस टू नो अबाउट द एमएनसीज एंड देयर ओपनिंग्स। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू ऑल अबाउट दैट। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक मल्टीनेशनल कंपनीज को कैसे ज्वाइन करते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को कैसे ग्रैब करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या उसके अंदर रोल्स होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स, मीन्स ऑल अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज। आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा इस वीडियो के बाद। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्गर हो तो मैं इसको एंड कर दूं और बाकी चीज़ें हम इससे अगले वीडियो में डिस्कस करें, जो कि मैं कल ही अपलोड करूँगा। लेकिन इनके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं रह जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, कोई चीज़ स्किप मत करना, इससे आपको ए टू जेड नॉलेज एंड एवरीथिंग यू विल बी क्लियर। सो देखो, हायरिंग होती है दो तरह की। जो पहली हायरिंग होती है वो उनके लिए होती है जिनका कोई डेजिग्नेशन होता है, लाइक जैसे कि कोई डेटा एनालिटिक्स है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कोई एचआर है, कोई मैनेजर है। तो ये पोस्ट्स हैं, ये अलग अलग एक पोजीशन और एक पोस्ट हैं जिनके लिए लोग अप्लाई करते हैं और जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर थिंग है, तो इनका प्रोसेस भी अलग होता है, इनका हर चीज़ अलग है, इनको पे आउट भी अच्छा करते हैं, ये अलग चीज़ है। बट जो बहुत सारे लोग जिनके पास कोई एडिशनल स्किल्स नहीं है, जो कि मतलब कोई डेजिग्नेशन नहीं है मेरी भाषा में बोले तो उनका क्या होता है, प्रोसेस में जाने पड़ते हैं। प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे वो काम कंपनीज के जो कि जिसके लिए एक बस एक पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, एक दिमागदार बंदा होना चाहिए, कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी 8 घंटे की मेहनत होनी चाहिए होती है। वो होता है प्रोसेस में तीन तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं नोएडा और गुड़गांव के बारे में। देखो, नोएडा और गुड़गांव में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि हायरिंग निकालती हैं, वो की ना तीन तरह की कंपनी है, केपीओ, बीपीओ और एक ये निकलती है, क्या नाम है तुम्हारा, बैक ऑफिस के लिए। केपीओ, बीपीओ, बैक ऑफिस, इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती है नोएडा गुड़गांव में कंपनीज के द्वारा, और बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, तो जो मैंने बताया, डेजिग्नेशन का एक अलग प्रोसेस है और इनका एक अलग सीन है ना। डेजिग्नेशन को हम साइड कर देते हैं, वो जिन्हें पता है वो ऐसी वीडियो देखेंगे नहीं, वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। बट पीपल जो कि रियल में एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, तो उनको प्रोसेस ही पहले ज्वाइन करना पड़ता है। तो इन प्रोसेस में तीन तरह की वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकलती हैं, बीपीओ सेक्टर में, केपीओ सेक्टर में और एक तुम्हारा बैक ऑफिस में। तो पहले बात करते हैं हम बीपीओ के बारे में। बीपीओ क्या होता है? देखो, बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब कोई भी कंपनी किसी अदर कंपनी को हायर करती है अपने काम को करने के लिए, लाइक मान लो मैंने एक कोई रिमोट स्टार्ट किया, कोई मोबाइल फ़ोन मैंने लॉन्च किया है। अब लोगों की अलग अलग क्वायरी होगी, इसके अंदर व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ। तो जब हम चैट सपोर्ट पे जब किसी की हेल्प लेते हैं, तो वो जो बंदा वहाँ से रिप्लाई दे रहा होता है, तो वही सपोर्ट बस हम किसी थर्ड कंपनी से ले लेते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन लॉन्च किया, मैंने एक कंपनी हायर करी, मैंने कहा आप मेरे जितने कस्टमर्स हैं आप उनकी क्वारीज को सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब देना, मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसी को कहते हैं, ये होती हैं बीपीओ सेक्टर्स। और जो बैक ऑफिस जो बोलते हैं, बैक ऑफिस क्या होता है, जिसमें मतलब आपके कंप्यूटर बेस्ड काम होते हैं, इसमें डेटास को आप कैरी करते हो, लाइक एक्सेल पे आप काम करते हो, विनवर्ड पे आप काम करते हो, प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ये होती है बैक ऑफिस की। और तीसरी होती है केपीओ। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसके अंदर आपको नॉलेज बेस्ड चीज़ें, कॉन्वर्सेशन क्रिएट करनी होती है विद अदर्स, बट कस्टमर से नहीं। एक होता है, देखो, कस्टमर होता है जो हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को यूज़ कर रहा है, उसको कोई दिक्कत आ रही है, उससे बात करते हैं, तो वो होता है बीपीओ। लेकिन यहाँ नॉलेज वाली बात है। यहाँ पे क्या है, मान लो कि हम एक लोन देने वाली कंपनी है, मैं लोन देता हूँ। अब क्या है कि लोन देता हूँ और कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि बीच में अटक रही है कि इस बंदे को लोन चाहिए, क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या नहीं दिया जा रहा, तो उस चक्कर में मेरे को डिस्कस करना होगा। लेकिन किससे करना होगा? जैसे कि मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, तो दूसरी कंपनी होगी एक वहाँ पे, वहाँ भी मेरे जैसा कोई एक जॉब कर रहा होगा, वो बैठा होगा वहाँ पर। तो मैं उससे बोलूँगा, भाई इनके तो डॉक्यूमेंट पूरे हैं यार, इनके तो सारी चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं इनको जॉब मिल रही, कि यानी क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ उससे मैं डिस्कस करूँगा। वो डिस्कस तो करूँगा, बट वो भी एक एम्प्लॉई और मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, कोई ओनर नहीं है। तो ये हो जाती है केपीओ साइड की। और जो केपीओ जो होती है वो बीपीओ से बेटर होती है, इसमें ग्रोथ अच्छी होती है।
और जो बैक ऑफिस होती है वो भी बेटर है, बट ये है कि उसके अंदर एक्सेल्स वगैरह पे ज़्यादा काम करना होता है और कंप्यूटर बेस्ड मतलब चीज़ें ज़्यादा, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो बैक ऑफिस की होती है। तो ये तीन चीज़ें केपीओ बीपीओ और एक केपीओ बीपीओ और एक तुम्हारा बैक ऑफिस, इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा नोएडा गुड़गांव में निकलती है और निकलती ही रहती है, बहुत सारी है। तो देखो बीपीओ का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, वो है कंपनी कंसेंट्रिक्स। कंसेंट्रिक्स में हायरिंग निकलती रहती है जिसमें चैट सपोर्ट्स होते हैं। चैट सपोर्ट्स वॉइस वाला भी हो सकता है, नॉन वॉइस वाला भी हो सकता है। तो वॉइस वाला चाहे नॉन वॉइस वाला, वहाँ हम एक कस्टमर से बात करेंगे, एक क्लाइंट से बात करेंगे, जो हमारा एक कस्टमर होगा, जो कंज्यूमर, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर रहा होगा, वो होगा। ये हो गई एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बैक ऑफिस का देता हूँ। ईएक्सएल नाम की कंपनी नोएडा गुड़गांव दोनों में ही है। ये है फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैक ऑफिस से ज़्यादा काम होता है। लाइक आपको एक्सेल पे काम करना होगा, प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, विनवर्ड पे काम करना होगा, इन सब चीज़ों पे। अब इसके अलावा आ जाते हैं आप केपीओ का भी मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। R1 RCM ये कंपनी है, गूगल सर्च कर लेना, ये है केपीओ बेस्ड कंपनी। इसमें ये इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, ऐसी ऐसी तरह की चीज़ों पर काम होता है। यहाँ हम क्लाइंट से लेकिन हम बात नहीं करते, यहाँ हम जिससे बात करेंगे वो भी कहीं बैठकर एक ऑफिस में हमारे जैसा ही एम्प्लॉय होगा। हम आपस में डिस्कस करेंगे और जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बिहाफ पे हम चीज़ों को आगे करेंगे, ये होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ही वैकेंसी जो निकलती है इन बेस पे इन्हीं होती है, केपीओ बीपीओ और बैक ऑफिस की होती है। इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनके अंदर इनके जो क्या कहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस क्या हैं, और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में कल बताऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं वैसे भी हमेशा लगातार वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ और चीज़ें आपको दिक्कत होती है। तो आप ये चीज़ समझो, धीरे धीरे एक दो वीडियो जैसी आप मेरी देखोगे वैसे ही आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ मल्टीनेशनल कंपनी जो है नोएडा गुड़गांव बसी हुई है, में क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या है, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज हमने इस वीडियो में जो क्लियर किया वो ये किया कि नोएडा गुड़गांव में बहुत लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए जो ज़्यादातर वैकेंसीज निकलती हैं वो निकलती हैं केपीओ बेस्ड कंपनी में, बीपीओ हो गई और बैक ऑफिस के लिए निकलती है। तीन तरह की हायरिंग सबसे ज़्यादा निकलती रहती हैं और इनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नीड नहीं, बहुत ज़्यादा स्किल्स एडिशनल नहीं चाहिए, वो मैं सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई एम गोइंग टू अपलोड इट टुमारो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे को सारी चीज़ें इंग्लिश में बोल के बोलनी चाहिए, क्योंकि ये चैनल मैंने इंग्लिश बेस्ड पर ही बनाया था। लेकिन क्या होता है कि यार मैंने भी जब अपने दोस्तों को पूछा, जब तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो किस तरह की कमी महसूस करते हो, तो उन्होंने बताया कि तुम यार हिंदी यूज़ इसलिए कर थोड़ी बहुत, क्योंकि सामने वाला हर कोई दोज आर नॉट फेमिलियर दैट मच विद इंग्लिश, तो वो इतनी तरह इंग्लिश से फेमिलियर नहीं है। कभी कभी हमें ना समझने में दिक्कत हो जाती है सामने वाला का, क्योंकि वो उतनी उसके लेवल नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी तो उसके अंदर भी है। तो ये बात है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो अभी इतना ही आज इस वीडियो में, आगे की बातें हम बाद में करेंगे। थैंक यू।